प्यारे छात्रों, आज हम रसायन विज्ञान में 11वीं क्लास में बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ाएंगे। तो सुन लीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को देखते हुए बोहर ने उसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया। जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल में था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग पर लगातार चक्कर काटते हैं। इसमें बोहर ने कुछ सुधार किए। तो बोहर के अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन व गोलाकार कण हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं, जिन्हें परमाणु कक्षाएं कहते हैं। मतलब इन वृत्तीय मार्गों को परमाणु कक्षाएं कहते हैं और ये कक्षाएं निश्चित होती हैं। इन कक्षाओं में या निश्चित कक्षाओं में परमाणु बिना किसी ऊर्जा के लॉस के लगातार घूमते रहते हैं। तो ये इसमें इन्होंने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। प्लैंक की थ्योरी है कि कोई भी कण या वस्तु ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करती है। तो बोहर ने बताया कि अपनी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन बिना किसी एनर्जी लॉस के ऊर्जा खर्च किए हुए घूमते रहते हैं। जब वो कक्षा परिवर्तित करते हैं तो उनकी ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। अब कौन सी कक्षाएं परमाणु में संभव है, इनको समझ लीजिए। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मान h/2 पाई के बराबर या गुणांक में होता है, वे कक्षाएं ही परमाणु में संभव होती हैं और इन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को K, L, M, N, O, P आदि से प्रदर्शित करते हैं। इसको 1, 2, 3, 4 इन अंकों द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये दिखाया है, ये नाभिक है परमाणु का और ये परमाणु कक्षा है। इनमें ये स्थायी कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। इनको K, L, M, N आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा स्तर या परमाणु कक्षा बदलता है तो उसकी ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। जैसे मैं यहाँ समझाऊंगा। जब इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा परिवर्तित होती है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ये इसकी थ्योरी है। यहाँ हम एक बात और क्लियर करेंगे। अब इसमें मैंने बताया कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग P h/2 पाई के बराबर या गुणांक में होता है तो इसको हम NH/2 पाई भी लिख सकते हैं। N यहाँ पर क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो संवेग P बराबर mv, कोणीय संवेग mvr होता है इलेक्ट्रॉन का, ये बराबर NH/2 पाई। यहाँ H प्लैंक नियतांक है, N मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये इस प्रकार बोहर का परमाणु मॉडल रहा। ये परमाणु मॉडल परमाणु की सभी संरचना के बारे में बिंदुओं को स्पष्ट करता है, लेकिन कुछ कमियां इसमें भी रह गई। जैसे कि पहली कमी है, यह मॉडल हाइड्रोजन का परमाणु अथवा इसके समान एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन बहु
परमाणविक या आयनों के इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट, उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जांच करने में ये पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु से जो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर ये पाया गया कि ये रेखाएं न होकर छोटी छोटी रेखाओं के समूह थे और उन छोटी रेखाओं के समूह को ये स्पेक्ट्रम स्पष्ट नहीं कर पाता है। अगला बिंदु, जब स्पेक्ट्रम रेखाएं चुंबकीय या वैद्युत क्षेत्र में गुजारी जाती हैं तो ये सूक्ष्म रेखाएं स्प्लिट हो जाती हैं और छोटी रेखाओं में टूट जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना स्टार्क प्रभाव कहलाता है और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना जैमन प्रभाव कहलाता है। ये मैं लिख के थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही।